federal and provincial governments to strengthen agriculture sector, ensure sustainable water management, bring coordination and agencies to the urgent task of managing the growing threats of climate change. कुछ पॉलिसियां वफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। नहरें निकालने का फैसला एक तरफा है, बतौर सदर इसकी हिमायत नहीं कर सकता। सदर आसिफ अली जरदारी ने खबरदार कर दिया। पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में बोले, बेहतर मुस्तकबिल के लिए अज़्म के साथ काम करना होगा, गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को फरोग देना होगा। दहशत गर्दों को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। सदर आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा, पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला बढ़ना खुशाइंद है। हुकूमत अगले बजट में अवाम को यकीनी रिलीफ दे। खिताब से कबल सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर मुमलकत के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा, प्ले कार्ड उठाए अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसले ऐवान से बाहर होते हैं, ऐवान नामुकम्मल है। आसिफ अली जरदारी अपोजिशन के चैम्बर से गुजर कर नहीं गए, ये आज भी मुतनाज़ सदर हैं। हमारा एहतजाज जैसे आज था हमेशा ऐसे जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हम इंस्टॉल्ड हुकूमत को नहीं मानते। आसिफ अली जरदारी ने आज कोई अच्छी बात नहीं की। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आसिफ जरदारी हों या बिलावल भुट्टो, दोनों सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। हुकूमत इक्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी। इख्तलाफात और एतराज़ात दूर, पीपल्स पार्टी का हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुल्क की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को मिलकर ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने दरिया सिंध पर नहरों से मुतल्लिक़ एतराज़ात से आगाह किया। कुर्रम में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर खदशात सामने रखे। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की अब तक दादरसी न होने का भी शिकवा। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा, मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए वफाक सूबों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। पंजाब में पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आला मरीम नवाज बात करने को तैयार। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, अगर पीपल्स पार्टी वालों के काम नहीं हो रहे तो मुझसे बात करें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के एहतजाज पर बोली, अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी। पीटीआई अब खुद निशाना बन रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोगों को समझ आ गई है बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। लोगों को तरक्की और मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। अपोजिशन आज एहतजाज न करते तो उनका हासमा खराब हो जाता। बानी पीटीआई को बनाना किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया। कहते हैं पीटीआई दौरे हुकूमत में तालिबान और टीटीपी को वापस लाकर बसाया गया। टीटीपी और तालिबान को बानी पीटीआई ने अपनी दिफाई लाइन बनाया हुआ है। आजकल रोजे हैं, पीटीआई का शोर ऐसे है जैसे सहरी में ढोल बजाना। अपोजिशन इत्तेहाद ने कौमी कॉन्फ्रेंस में जो जुबान इस्तेमाल की, माजी में किसी ने इस्तेमाल नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए मनाने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ और जेयूआई फे के रहनुमाओं के दरमियान अहम बैठक। पीटीआई ने बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में अपोजिशन ग्रैंड अलायंस से मुतालिक भी तबादला ख्याल। जेयूआई के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा और पीटीआई के असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर शरीक। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम। जेआईटी ने पीटीआई के 25 रहनुमाओं को आज फिर तलब कर लिया। नोटिस जारी। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी और नबास और आलिया हमजा शामिल। शेख वकास अकरम, असद कैसर, असलम इकबाल, जुल्फी बुखारी और हमाद असर को भी पेश होने की हिदायत। जेआईटी ने पहले भी पीटीआई के 25 रहनुमाओं को बुलाया था, सिर्फ 3 रहनुमा पेश हुए थे। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान से 5 घंटे तक पूछताछ की गई थी।
आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 12% बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का साल 2025 की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। एलामिया के मुताबिक मुआशी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं और दरामदात में इजाफा हो रहा है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 13 अरब डॉलर से ज़्यादा हो जाएंगे। उधर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 8 माह के दौरान 24 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जुलाई ता फरवरी तरसीलात ज़र में 32% इजाफा हुआ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड 1 अरब डॉलर किस्त के लिए नए अहदाफ मिलने का इम्कान। मिशन पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट्स पर जवाब देगा। कार्बन टैक्स और गर्दिशी कर्ज में कमी के इकदाम एजेंडे में शामिल। इकदाम के तहत बिजली बिलों में ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज की तजवीज़। कोयले के बिजली घरों और बॉयलर्स पर कार्बन लेवी आयद करने की भी तजवीज़। PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स का जायजा लिया जाएगा। किस्त जारी करने का हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा। नई अमरीकी सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में पाकिस्तान के शामिल होने का खदशा। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में रखा जा सकता है। वीज़ों के लिए दरख्वास्त देते वक्त सख्त जांच पड़ताल से गुजरना पड़ सकता है। मखसूस किस्म के वीज़ों पर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। ऑरेंज कैटेगरी वाले ममालिक सिर्फ कारोबारी वीज़ों के अहल होंगे, इमिग्रेशन या सियाहत के लिए नहीं। सीनियर पाकिस्तानी सफारतकार को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। KKSN निजी दौरे पर लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पहुंचे थे। अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम ने उनको मुल्क में दाखिले से रोक दिया। सफारती ज़राए के मुताबिक माजी में सीनियर पाकिस्तानी सफारतकार पर अमेरिका में तैनाती के दौरान इंतजामी बदउनवानी की शिकायत सामने आई थी। सीनियर सफारतकार इस वक्त वस्ती एशियाई ममालिक में पाकिस्तान के सफीर हैं, जो अपने निजी दौरे पर अमेरिका जा रहे थे। डिजिटल वॉलेट के जरिए करप्शन का खात्मा कर दिया। इस बार लाइन लगी न शिकायत आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान प्रोग्राम के जायजा इजलास से खिताब। बोले जामी और शानदार रमज़ान प्रोग्राम काबिल तारीफ है। नए निज़ाम के तहत गैर मियारी अशिया और पैसे की खुर्द बुर्द का खात्मा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमज़ान पैकेज की तकसीम में करप्शन की कहानियाँ सामने आई थीं। पैकेज के तहत फी खानदान को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। 20 अरब रुपये हकदारों को मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। रमज़ानुल मुबारक में चीनी की कीमतों में इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 10 रुपये फ़ी किलो महंगी। लाहौर और पेशावर में 170 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगी। जून से अक्टूबर 2024 तक 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त दी गई। हुकूमत ने कहा चीनी की एक्सपोर्ट का मकामी मार्केट की कीमतों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। उधर हुकूमत का चीनी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए शक्कर दरामद करने का फैसला। दरामद शुदा शक्कर को मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। दुश्मन कुव्वतें नहीं चाहती कि मुल्क मुस्तहकम हो। हमने अपनी सफ़ों में इंतशार पैदा नहीं करना। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सब ने मुल्क के इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए दुआ करनी है। हमने अंदरूनी मसाइल चौक चौराहों में हल नहीं करने। हमने तरक्की के रास्ते पर चलने का आज़म किया है। सूबे के एक एक बच्चे को हुनरमंद बनाना और नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम करना है। जिस दिन इख्तियार मिल गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। हर शख्स का अपना घर और अपनी छत होगी। तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं। मसला यह है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियन करें तो क्या होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। हामिद खान ने दलाइल दिए। फौजी अदालतें सिर्फ फौज के अरकान के लिए कायम रह सकती हैं। फौज एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है जो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने इस्तफसार किया कि 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है। हामिद खान ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है, मगर इसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। आइन के आर्टिकल 175(3) में वाज़ेह लिखा है कि अदलिया एग्जीक्यूटिव से अलग होगी। हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाबुल जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। समाअत आज फिर होगी।
मुस्तफ़ा कत्ल केस मुलजिम अरमगान की तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आ गई। मुलजिम अरमगान खयाबान मोमिन में बंगले में कॉल सेंटर चलाता था, जिसमें 30 से 40 लड़के और लड़कियां काम करते थे। मुलजिम अरमगान मनशियात का भी आदी था। न्यू ईयर नाइट पर अरमगान ने बंगले पर पार्टी रखी। पार्टी से कबल एक लड़की अरमगान के बंगले पर आई। बातचीत के दौरान तल्ख कलामी होने पर जुमा नामी लड़की बंगले से चली गई। अगले रोज मुलजिम अरमगान और मुस्तफ़ा का झगड़ा हुआ। अरमगान ने मुस्तफ़ा पर लोहे के रॉड से तशद्दुद किया। मुलजिमान मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी की डिग्गी में डालकर हब ले गए और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। लाहौर के मेयो अस्पताल में इंजेक्शन लगने से रिएक्शन, 2 मरीज जहां बहक, 16 जेर इलाज। 4 की हालत तशवीशनाक, 1 मरीज वेंटिलेटर पर मुंतकिल। इंजेक्शन में कोई दवाई न मिलाने की हिदायत थी। वार्ड अमले ने इंजेक्शन पाउडर को मिक्स करने के लिए गलत पानी का इस्तेमाल किया। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ, वज़ीर आला मरियम नवाज की गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, इंजेक्शन को महलूल बनाने में गफलत बरती गई, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी। दीर और मर्दान में बारिश का सिलसिला जारी। सवात के पहाड़ी इलाकों में भी नज़ारे दिल फरेब। आज केपी कश्मीर गिलगित पंजाब में तेज़ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। क्वेटा, चागी, योब, मूसा खेल समेत बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला बुध तक जारी रहने और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सिंध का मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी पीसीबी के फैसलों के खिलाफ हट पड़े। कहते हैं चेयरमैन बदलते ही नया सिस्टम नाफिज हो जाता है। कौमी स्क्वाड की सिलेक्शन समझ से बालातर है। सर्जरी सिर्फ प्लेयर्स की हो रही हैं, कोचेज और मैनेजमेंट को तब्दील नहीं किया जाता।